Good, good morning, students. Today we are going to start our fifth lesson of extensive study, and the name of the lesson is The Panch Parmeshwar, written by Munshi Premchand. The story Panch Parmeshwar is written by Munshi Premchand. जो कहानी है पंच परमेश्वर लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा. He tells through this story that the democracy is fast taking roots in India, especially in rural area India through the Panchayat Raj सिस्टम. अ पर्सन इंटरेस्टेड विद ड्यूटी बिकम्स फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल. हाँ जी, इसमें बताया गया बच्चे कि जो ये कहानी है, इस कहानी के द्वारा जो लेखक हैं वो हमें बताता है कि कैसे लोकतंत्र हमारे भारत की जड़ों में फैल रहा है. कैसे फैल रहा है? किसके थ्रू? जो ग्राम पंचायत है, गाँव में जो पंचायतें होती हैं उनके द्वारा, पंचायत राज के द्वारा ये जड़ों में फैल रहा है. अ पर्सन इंटरेस्टेड विद ड्यूटी मतलब जिस व्यक्ति पर जिम्मेवारी आती है तो वो न्याय प्रिय बन जाता है और किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, अपनी जिम्मेवारी समझता है. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर बेस्ट फ्रेंड्स. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो घनिष्ठ मित्र थे, पक्के मित्र थे. देयर फ्रेंडशिप वॉज फेमस फार एंड वाइड. जो उनकी दोस्ती थी वो दूर दूर तक फैली हुई थी. दे कल्टिवेटेड देयर लैंड टुगेदर. वो एक साथ ही जमीन बीजते थे, जोतते थे. दे ट्रस्टेड ईच अदर. वो एक दूसरे पर विश्वास करते थे. व्हेन वन वाज अवे फ्रॉम हाउस. जब उनमें से एक अपने घर से दूर होता था, द अदर चार्ज ऑफ इट. तो दूसरा उसकी जिम्मेवारी ले लेता था. दे डिड नॉट शेयर द सेम रिलीजन. दोनों का एक जैसा धर्म नहीं था, बट दे नीड टू थिंक अलाइक. परंतु दोनों की जो सोच थी वो एक समान थी. शेख हैड एन ओल्ड आंट. जुम्मन शेख की एक बूढ़ी आंटी थी. शी हैड अ लिटिल प्रॉपर्टी. उसकी थोड़ी सी जायदाद थी. शी हैड नो क्लोज रिलेटिव. उसका पास का कोई रिश्तेदार नहीं था. जुम्मन शेख परस्यूड द ओल्ड आंट टू ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी इन हिज नेम. जुम्मन शेख ने अपनी आंटी को अपने नाम पर जो उसकी जायदाद थी ट्रांसफर करने के लिए विवश कर दिया था. ही टुक केयर ऑफ हर. इसके लिए वो उसका ध्यान रखता था. ही वुड ब्रिंग हर डिलीशियस फूड. वो उसके लिए स्वादिष्ट व्यंजन लाता था एंड स्वीट्स और मिठाइयाँ लाता था. इट हैपेंड ओनली टिल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन हिज नेम. और यह सिर्फ तब तक चला जब तक कि सारी जो उसकी जायदाद थी उसके नाम पर नहीं हो गई. देन द आंट्स ग्लोरियस पीरियड केम टू एन एंड. जो उस आंटी का सुनहरी काल था, सुनहरी समय चल रहा था, अच्छा समय चल रहा था, तब खत्म हो गया. और तब तक चला सिर्फ जब तक कि उसने सारी जो उसकी जायदाद थी उसने जुम्मन शेख के नाम पर नहीं कर दी थी. हिज वाइफ, उसकी पत्नी, करीमन शार्प टंग गेव द ओल्ड आंट इट्स बिट. उसकी जो वाइफ थी जुम्मन शेख की, करीमन, उसकी जो तीखी जुबान थी, उसने जो बूढ़ी आंटी थी उससे उसको मुंह के खानी पड़ी थी. शेख जुम्मन बिकेम क्रूअल एंड इंडिफरेंट. जो शेख जुम्मन था वो बहुत ज़्यादा निर्दयी बन गया था और बदल गया था. हर लाइफ बिकेम अ हेल. उसका जो जीवन था वो एक नर्क के समान बन गया था. द आंट टॉलरेटेड दिस काइंड ऑफ इंसल्ट एज लॉन्ग एज शी कुड. मतलब जो आंटी थी वो जितनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त कर सकती थी उतना उसने बर्दाश्त किया. देन शी कंप्लेन टू जुम्मन. तो उसके बाद उसने जुम्मन शेख को इसके शिकायत की. बट ही रिफ्यूज टू गो अगेंस्ट द वेज ऑफ हिज वाइफ. परंतु वो अपनी पत्नी के खिलाफ नहीं जाना चाहता था. द थिंग्स कैरिड ऑन फॉर सम मोर डेज. तो यही चीजें कुछ और समय के लिए और चली. वन डे, एक दिन, द आंट टोल्ड जुम्मन दैट दे कुड नॉट लिव टुगेदर एनी मोर. तो उसने जुम्मन से कहा कि अब वो एक साथ और नहीं रह सकते. शी थ्रेटन्ड टू गो टू द विलेज पंचायत. उसने उसे पंचायत में जाने को कहा. जुम्मन लाफ. जुम्मन हंसा एंड रिफ्यूज टू oblige द ओल्ड वुमन. तो उसने बूढ़ी आंटी की बात मानने से इनकार कर दिया. इन द डेज टू कम. जैसे दिन आ गए, जैसे जैसे दिन बीतते गए, द ओल्ड वुमन टोल्ड हर स्टोरी टू एवरी गुड मैन. तो हर एक अच्छे व्यक्ति को वो जो बूढ़ी आंटी थी अपनी कहानी सुनाया करती. Who was willing to listen her to her. जो उसकी बात को सुनना चाहता था या सुनता था. Some tried to console her. कोई उसके बारे में उसे सांत्वना देते थे, हौसला देते थे. Some tried to put her off. कुछ इग्नोर कर देते थे. They were few. कुछ ही थे who were law abiding. जो कानून प्रिय थे, काइंड थे, दयालु थे, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझने वाले थे. इन द एंड, अंत में, शी रीच्ड अलगू चौधरी के पास गई. हु वॉज जुम्मन बेस्ट फ्रेंड. जो जुम्मन शेख का पक्का मित्र था. शी टोल्ड अलगू हर मिजरेबल स्टोरी. उसने अलगू को अपनी मिजरेबल, दयापूर्ण कहानी सुनाई. उसके बाद क्या है,
ही टोल्ड हर अबाउट हिज लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप, तो उसने आगे से उसे क्या किया, अपनी घनिष्ठ मित्र, लंबी समय से वाली जो मित्रता थी उनकी, उसका बारे में बताया. ही कुड नॉट अफोर्ड टू स्पॉइल इट, तो वो उसे उसके लिए खराब नहीं कर सकता. शी इन्वाइटेड हिम टू पंचायत, उसने उसे पंचायत में आने को आमंत्रित किया. शी आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, उसने उसे सवाल पूछा. विल यू टर्न योर बैक टू जस्टिस फॉर फियर ऑफ ruining योर फ्रेंडशिप, क्या तुम अपनी मित्रता खोने के डर से न्याय का साथ नहीं दोगे. अलगू हैड नो रिप्लाई टू हर वर्ड्स, अलगू के पास कोई जवाब नहीं था उसके सवाल का. हर वर्ड्स केप्ट रिसाउंडिंग इन हर हिज माइंड, तो उसके शब्द जो थे, उसकी कही जो बातें थी, वो उसके दिमाग में घूमती रही. एट लास्ट द डे केम, अंत में वो दिन आ गया. द पंचायत मेट अंडर अ ट्री इन द इवनिंग, एक शाम पेड़ के नीचे सभा एकत्रित हुई, पंचायत सभा लगाई गई. द एरिया वॉज पैक्ड टू द कैपेसिटी, मतलब वो जो स्पेस था, जो जगह थी जहाँ पर पंचायत लगी थी, वो खचाखच भरी हुई थी. द पंचायत सैट डाउन, पंचायत बैठी. द ओल्ड आंट अपील्ड टू देम फॉर हेल्प, बूढ़ी औरत को ने सहायता मांगी. शी टोल्ड देम द स्टोरी ऑफ ट्रांसफरिंग हर प्रॉपर्टी इन जुम्मन्स नेम, उसने सारे जुम्मन शेख के नाम पर जो जायदाद करी थी उसकी सारी कहानी कह सुनाई. शी ऑल्सो टॉक्ड ऑफ द इल ट्रीटमेंट मीटेड एट देयर हैंड्स, और उसने वो भी बताया कि उसके साथ कैसा व्यवहार, गलत व्यवहार किया जाने लगा था. शी कुड नॉट टॉलरेट इट एनीमोर, वो उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी. शी वॉन्टेड अ मंथली अलाउंस, वो एक मासिक खर्चा चाहती थी. जुम्मन वॉज आस्क्ड टू नेम हिज हेडपंच, जुम्मन को अपना हेडपंच चुनने का, मुख्य पंच चुनने का मौका दिया गया. इन ओवर कॉन्फिडेंस, ज़्यादा विश्वास होने की वजह से. ही टर्न डाउन द ऑफर, तो उसने ये ऑफर किसको दे दिया, अपनी बूढ़ी आंटी को दे दिया. ही आस्क्ड द आंट टू नेम हर हेड पंच, उसने आंटी को बोला कि वो अपना हेड पंच का नाम चुने. जो बूढ़ी औरत थी, प्रपोज द नेम ऑफ अलगू एज द हेड पंच, उसने अलगू चौधरी का नाम दिया हेड पंच के तौर पर. जुम्मन शेख वॉज ओवरजॉयड, जुम्मन शेख का खुशी का ठिकाना नहीं रहा. बट ही वॉज गिवन अ चांस टू प्रेजेंट हिज ऑन व्यूज, परंतु उसे भी एक मौका दिया गया अपने विचार कहने का. जुम्मन ऑल्सो नरेटेड ए स्टोरी फ्रॉम हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, अपने विचार अपने अनुसार, जो उसे उसकी कहानी थी उसने अपने हिसाब से सुनाई. ही मेड हिज पॉइंट क्लियर दैट देयर वॉज नो मेंशन ऑफ एनी मंथली अलाउंस इन द एग्रीमेंट, उसने बताया कि जो वो एग्रीमेंट हुआ था उसमें कहीं पर भी उसके मासिक खर्चे की बात नहीं कही गई थी. अलगू चौधरी न्यू अ ग्रेट डील अबाउट लॉ, अलगू चौधरी जो अलगू चौधरी था, क्या हुआ इसमें, अलगू चौधरी जो था वो अच्छी तरह से कानून को जानता था. ठीक है. सीइंग बोथ द साइड्स वेल, दोनों साइड्स को सुनने के बाद, देखने के बाद, द पंचायत गेव द डिसीजन इन फेवर ऑफ द ओल्ड आंट, तो पंचायत ने बूढ़ी आंटी के हक में फैसला सुनाया. इफ जुम्मन वॉज अनविलिंग टू पे हर मंथली अलाउंस, अगर जुम्मन उसे मासिक खर्चा देने से मना करेगा, द एग्रीमेंट शुड बी कैंसल, तो एग्रीमेंट जो उनमें एक एग्रीमेंट हुआ था उसे रद्द कर दिया जाएगा, जो सहमति पत्र हुआ था उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा. द डिसीजन शूक द फाउंडेशन ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन अलगू एंड जुम्मन, तो उसके इस फैसले ने उन दोनों की जो मित्रता थी उसकी बुनियाद भी हिलाकर रख दी. दे बिकेम डेडली एनिमल, वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे. जुम्मन डिड नॉट हैव टू वेट लॉन्ग फॉर हिज रिवेंज, जुम्मन और इंतजार नहीं कर सकता था अपना बदला लेने के लिए. अलगू बॉट अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल ऑक्सन, अलगू ने एक बैलों का जोड़ा लिया था, बहुत ही सुंदर था, जो द प्रीवियस ईयर, पिछले ही साल. वन ऑफ द ऑक्सन डाइड, जिनमें से एक बैल की मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी. अलगू सस्पेक्टेड दैट जुम्मन हैज पॉइजन्ड द ऑक्स, अलगू को शक था कि जो जुम्मन शेख है उसने ही उसके बैल को जहर दिया है. वन ऑक्स इज ऑफ नो यूज फॉर फार्मर, किसान के लिए एक बैल का कोई महत्व नहीं है, कोई फायदा नहीं था उसे. अलगू कुड नॉट बाय द अदर, और अलगू दूसरा नहीं खरीद सकता था. ही फाइनली डिसाइडेड टू सेल द एनिमल, तो उसने अंत में निर्णय किया दूसरे जो ऑक्स था उसके पास दूसरा बैल था उसको भी बेचने का. द ट्रेडर, व्यापारी समझू साहू को इन द विलेज बॉट द ऑक्स, जो व्यापारी था उसने उसका जो बैल था वो खरीद ला. ही प्रॉमिस टू पे फॉर इट विद इन अ मंथ, उसने वायदा किया उसे कि वह एक महीने के अंदर उसकी जो पेमेंट है, जो उसका पैसे हैं वो दे देगा. विद कंटिन्यूस ओवरवर्क, लगातार
ज़्यादा काम करवाने की वजह से, एंड नो रेस्ट, और बिना आराम किए, द ऑक्स डाइड इन द एंड, जो बैल था वो भी अंत में मर गया। एंड द ट्रेडर रिफ्यूज टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट, तो और ट्रेडर जो व्यापारी था उसने पैसे देने से मना कर दिया। अलगू अप्रोच्ड द पंचायत, अलगू ने पंचायत को बुलाया। एंड फाइनली द डे केम, और अंत में वो दिन आ गया। समझू साहू प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन शेख एज हेड पंच, उसने हेड पंच के तौर पर जुम्मन शेख का नाम लिया। एज सुन एज ही अपॉइंटेड सरपंच, जैसे ही उसे सरपंच के पद पर आया, वो यानी सरपंच चुना गया, ही फेल्ट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज हाई पोजीशन, तो अपनी ऊंची पद की वजह से उसे अपनी जिम्मेवारी का एहसास हुआ। द पंचीज क्वेश्चन बोथ द पार्टीज, तो पंचों ने दोनों ही धीरों से बराबर प्रश्न पूछे। एंड आर्ग्यूड बैक एंड फोर्थ, और क्या किया, और उससे क्या किया, प्रश्न पूछे और उसमें उस पर चर्चा की गई। फाइनली अंत में जुम्मन अनाउंस द डिसीजन, जुम्मन ने डिसीजन दिया, निर्णय दिया। समझू साहू वॉज ऑर्डर्ड टू मेक द पेमेंट इमीडिएटली, समझू साहू को उसी समय पैसे देने को कहा गया, कीमत अदा करने को कहा गया। ही वॉज ऑल्सो हेल्ड गिल्टी ऑफ किलिंग द एनिमल डेलिबरेटली एंड शुड बी पनिश्ड फॉर इट, और जानबूझकर पशु को मारने का आरोप लगाया गया उस पर, और उसके लिए उसे सजा भी दी गई। अलगू वॉज हैप्पी, अलगू बहुत खुश था। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, गॉड ब्लेस द सरपंच, परमात्मा सरपंच का भला करे। एवरीवन प्रेज द डिसीजन, हर एक व्यक्ति ने इसके इस फैसले का प्रेज करी, प्रशंसा करी। दिस इज नॉट द वर्क ऑफ मैन, ये एक जो कार्य है वो व्यक्ति का कार्य नहीं है। गॉड गिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच, जो परमात्मा है वो पंचों के हृदय में रहता है, दिल में रहता है। बोथ द सेपरेटेड फ्रेंड्स एम्ब्रेस्ड ईच अदर, जो दोनों मित्र थे, बिछड़े हुए मित्र थे, वो गले मिले। जुम्मन एडमिटेड बिफोर अलगू, जुम्मन ने अलगू के सामने इस बात को एक्सेप्ट किया, माना। ही टुक हिम एज अ डेडली एनिमी, कि वो उसे उसका अपना जानी दुश्मन मानता था या कट्टर दुश्मन मानता था। व्हेन ही वॉज अपॉइंटेड एज सरपंच, परंतु जब वो सरपंच के पद पर आया, ही लर्नड दैट सरपंच वॉज नीदर एनीबॉडीज फ्रेंड नोर एनीबॉडीज एनिमी, तो उसने बताया कि जो सरपंच होता है वो ना तो किसी का दोस्त होता है और ना ही किसी का दुश्मन होता है। गॉड स्पीक्स थ्रू अ पंच लिप्स, भगवान बोलता है सरपंच के या पंच के होंठों के द्वारा। बोथ बिगन टू क्राई, दोनों रोने लगे। देयर टीयर्स वॉश अवे देयर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तो उनके जो आंसुओं थे उन्होंने उनकी गलतफहमियों को धो डाला। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। I'll send the MCQs, one word, short questions and long questions of this lesson also. Please learn these questions and prepare all the syllabus which I have sent already in group for exam. Thank you students. Have a nice day.